बंगाल की जनता ने लेपपालों को निकाला। बड़ी आशा और उमंग के साथ मां माटी मानुष की बातें सुनकर टीएमसी को मौका दिया, लेकिन सत्ता में आते ही ये तृणमूल, ये टीएमसी लेप की कार्बन कॉपी बन गई। लेप तृणमूल में आ गए, लेप का सिंडिकेट तृणमूल में आ गया। पहले वोट के लिए लेप वाले धमकी देते थे, पर वही गुंडे टीएमसी को वोट देने के लिए धमकी देने लगे। हथियार, नशे और मवेशियों की तस्करी, लेफ्ट का कट कमीशन, सबका ठेका टीएमसी ने ले लिया है। भाइयों बहनों, अब लोगों को डराकर सत्ता कब्जा करने का सपना टीएमसी देख रही है, लेकिन टीएमसी वाले भूल रहे हैं ये बंगाल नेताजी सुभाष जैसे वीरों की धरती है। बंगाल के लोग न लेफ्ट से डरे थे, न अब टीएमसी से डरेंगे। बंगाल को टीएमसी के भय के विरुद्ध बीजेपी का भरोसा मिल चुका है। इसलिए बंगाल इस बार टीएमसी को कह रहा है, बार बार कह रहा है, हर गली मोहल्ले से कह रहा है, गांव और शहर से कह रहा है, बंगाल कह रहा है, ये सब छोड़बे ना। वोट के लिए हिंसा की धमकी, ये सब वोट न देने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद करो, ये सब सिंडिकेट के कट कमीशन का सिस्टम, ये सब टीएमसी के भय का राज, ये सब बंगाल की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, ये सब। भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है, अब भय का अंत होगा, अब भय का अंत होगा, विश्वास का उदय होगा। अब तय है बंगाल की महाविजय, अब तय है बंगाल की महाविजय। भयर अंतो বিশ্বাসের উদয়, এই বার নিশ্চিত বাংলার महाविजय। साथियों, हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है, लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल के ऊपर
8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। भाइयों बहनों, आज भाजपा सरकार में देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन बंगाल में लोगों की कमाई देश के औसत से काफी पीछे चली गई है। साथियों, ये हालात इसलिए हैं क्योंकि बंगाल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। टीएमसी का कट कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। लाखों नौकरियां यहां खत्म हो गई है। युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। साथियों, बंगाल का युवा रोजगार की तलाश में उधर उधर भटकता है और टीएमसी नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। आप एसएससी भर्ती घोटाले को याद करिए। बंगाल के लाखों युवाओं को इस निर्मम सरकार ने ठगा और जब जांच हुई तो बंगाल के शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। 2023 में स्कूल रिक्रूटमेंट घोटाले में सीबीआई ने रेड डाली थी। उसमें भी टीएमसी के एक विधायक के घर से लाखों रुपए कैश मिला था। पौजी स्कीम के भ्रष्टाचार में भी टीएमसी नेता के यहां से लाखों रुपए बरामद हुए। भाइयों बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी। बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी और ये कट, कमीशन, करप्शन, इन सब पर ताले लगने वाले। बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। बीजेपी सरकार में जब वो 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है। साथियों, बंगाल का विकास बीजेपी का कमिटमेंट भी है और बीजेपी की आस्था का सवाल भी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण तक केंद्र सरकार बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आप खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे को देखिए,